हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम जूनियर कोच फुटबॉल स्पोर्ट्स एंड यूथ डिपार्टमेंट की तरफ से एक पेपर हुआ था जो फुटबॉल कोच के लिए। तो उसमें जो क्वेश्चन आए हुए थे हमारे हरियाणा जीके के हैं या मैथ रीजनिंग जो भी हमारा सेक्शन आता है सीईटी के लिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन आए हुए थे इसमें, जो कि सीईटी 2025 में अब तो होगा भाई। तो कैस कितना बेनिफिट हो सकता है आप देख लेना इस पेपर को। तो स्टार्ट करते हैं। मैं हर एक सेक्शन आपको सोल्व करवाऊंगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ब्रो बेल आइकन को दबा लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1 दिसंबर को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हमारा 1 दिसंबर कौन सा दिवस होता है भाई? एड्स दिवस। तो ये है विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स दिवस, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। नेक्स्ट है, किसने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2016 जीता था? तो भाई कह कुशन बसु। भारत के किस राज्य में साक्षर दर 100% है भाई? तो केरल के अंदर। प्रधानमंत्री जन धन योजना किससे संबंधित है? तो वित्तीय समावेशन से भी और प्रौद्योगिकी समावेशन दोनों आ जाएंगे। थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट और सेकंड दोनों। पहला विश्व युद्ध कहाँ से शुरू हुआ था? तो यूरोप से। शीत युद्ध किसके बीच में था? तो सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वित्तीय साक्षरता अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कैशलेस आर्थिक प्रणाली के बारे में जागरूकता पैदा करना, ऑप्शन नंबर थर्ड। 9th नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो 940। भारत में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो ये अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 3, 4, 8, 17 और नेक्स्ट बताना है। तो यहाँ पे कितने का? 1 का डिफरेंस, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 9 का, आगे 16 का। 17 + 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 33, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ACFJO। तो नेक्स्ट क्या होगा? ए हमारा 1 पे, सी 3 पे, एफ 6 पे, 10, 15 और उसके बाद क्या आएगा? 21। 21 पे क्या होता है? यू, ऑप्शन नंबर थर्ड। शुक्र ग्रह है तो चंद्रमा क्या होगा? उपग्रह, ऑप्शन नंबर सेकंड। किसी निश्चित भाषा में मूवी को ये लिखा गया है, तो इसका बताना है हमें। इसमें भी कोडिंग पता होनी चाहिए। अल्फ़ाबेट सीरीज की जो कोडिंग होती है, M 13 पे है, P 16 नंबर पे है, तो 3 ऐड हुआ है। यहाँ B है 2 नंबर पे, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। 5 पे क्या हो जाएगा? E। इस तरह आपका आंसर बनेगा EPWTU। ये विषम का चयन कीजिए, मतलब इनमें से अलग कौन सा है? तो ब्लैक बोर्ड, मार्कर पेन, प्रोजेक्टर। ये एक क्लास में उपस्थित वस्तुएं होगी, लेकिन शिक्षक अध्यापक अलग हो गया इसमें से। A+B का होल स्क्वायर 25 है, A² + B² 9 है, तो AB का मान है। तो हमें पता है इसका क्या है। स्क्वायर ओपन करेंगे तो A² + B² + 2AB = 25 दे रखा है। तो यहाँ से A² + B² की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये 9 + 2AB = 25। यहाँ पे -9 करेंगे तो 2AB = ये कितना हो जाएगा? 16। तो AB की यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 डिवाइड में जाएगा तो AB 8, ऑप्शन नंबर सेकंड। एक ये श्रृंखला को पूर्ण करना है, पूरा करें। तो ये दे रखा है यहाँ पे, कैसे भाई है ये? इसका 4th पार्ट 1/4 पार्ट कलर कर रखा है। यहाँ इसका क्या है? 1/2 कर दिया। यहाँ पे ये है तो ये पूरा कर दिया आगे इस तरह का। ये है तो ये पोर्शन पूरा कल ब्लैक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। 18 नंबर यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है? ABC 6 है, EF ये है, तो हमने बताना है CGH का क्या होगा? तो यहाँ हम सोल्व करें इसको। तो ABC 6 दे रखा है, तो यहाँ A 1 पे, B 2 पे और C 3 पे मल्टीप्लाई कर रखा है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसी तरह
जी एच का सोल्व करेंगे तो सी 3 पे, जी 7 पे और एच 8 पे। इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम तो यहाँ पे आ जाएगा 168, 168। श्रृंखला पूर्ण कीजिए। पेन के अंदर क्या है, स्याही है, तो चाय के अंदर क्या होगा, चीनी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये एक श्रृंखला को पूरा करना है तो कैसे करना है भाई, देखो 1 का यहाँ डब कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई तो 02 हो जाएगा। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 9 3 27। 4 को 4 से कराया है तो 4 चौक 16। इसी तरह 5 का है, 5 का डबल करेंगे, 2 गुना करेंगे तो 5 दूनी 10। 7 का 3 गुना करना है तो 7 3 21 और 9 का 4 गुना 36। 10 21 36। ऑप्शन नंबर थर्ड। 52 छात्रों को एक कक्षा में कुछ कन्नड़ बोलते हैं, कुछ अंग्रेजी और कुछ दोनों बोलते हैं। 30 छात्र कन्नड़ बोलते हैं, 38 छात्र अंग्रेजी, तो कितने छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है एन ए यूनियन बी का, एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये तो इसमें क्या है, हम वैल्यू रख देते हैं, यहाँ से पता चल जाएगा कि कितने दोनों बचे हैं। इंटरसेक्शन तो हमने निकालना है, एन ए यूनियन बी टोटल कितने दे रखे हैं, 52। 52 इज इक्वल टू एन ए ये 38, ये 30 और इसकी जगह मैंने x मान लिया। ये कितना हो जाएगा 8 और 68 माइनस एक्स इज इक्वल टू 52। मतलब 68 में से 52 माइनस करना है तो यहाँ से कितना हो जाएगा 16। 16 हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम अपने वेतन का 30% छोटा कर देता हूँ भाई क्वेश्चन यहाँ पे कि आपको पूरा दिख जाए। ये क्वेश्चन था भाई, अपने वेतन का 30% घर के किराए में, 30 शेष का 30% बच्चों के शिक्षण पर और शेष वेतन का 24% अपने कपड़ों पर खर्च करता है। उसके सभी खर्चों के पश्चात उसके पास 2500 रुपये शेष बचते हैं। राम का वेतन क्या है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने देख लिया कि 30% घर के खर्च पे, तो मैंने आर लिख लिया। राम का वेतन जो भी था उसका 30% तो खर्च कर दिया, तो कितना रह गया 70/100 इंटू शेष का क्या है 30% बच्चों के शिक्षण पर, तो बाकी कितना रह गया 70 आउट ऑफ 100 इंटू फिर शेष वेतन का 24%, तो 100 में से 24 गया तो कितना हो गया हमारा यहाँ पे 76/100 ये रह गया और इक्वल टू कितना है 2500 के बराबर। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकल जाएगी, वो ही राम का वेतन होगा, आर की वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास है एक एन, एक प्राकृतिक संख्या दे रखी है। ये एन एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 से स्टार्ट है। 6n² प्लस 6n सदैव किससे विभाजित, 6 कॉमन ले लेते हैं, 6n कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। 6n 6n कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा n+1। ये किससे डिवाइड होगा, अगर मैं n को 1 पुट कर दूँ तो 6 इंटू 1, 1+1, तो ये कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। जो 12 आया है हमारा 1 रखने पे, वो 6 से भी डिवाइड है और 12 से भी डिवाइड है, दोनों ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 43, 91 और 183 को भाग दिए जाने पर सभी मामलों में समान शेष बचे। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है आपने, एक तो 91 91 माइनस 43 कोमा 183 माइनस 91 और कोमा 183 माइनस 43, ये माइनस करके और इस जो भी आए ये सोल्व करके उनका HCF निकाल लेना। उसका HCF जो आएगा 4 आएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर कर्ण वाले समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है, एक ऐसी त्रिभुज है जिसकी दो भुजा एक एंगल 90 डिग्री हो और दो भुजा हैं जो बराबर भी हों, समद्विबाहु समकोण, और इसका कर्ण दे रखा है 8। तो मैंने यहाँ पे इसकी एक साइड निकालनी पड़ेगी पहले, तभी इसका क्षेत्रफल बेस और हाइट निकालेंगे। तो ये ए मान लिया, ये भी ए और ये 8 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, a² प्लस a² इज इक्वल टू 64, 2a² इज इक्वल टू 64। a² की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 32, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 गुणा 2 लिखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 4√2।
ये हमारी ए की वैल्यू आ गई, ये 4√2, ये भी 4√2। यहाँ से एरिया निकालेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना है 4√2 और हाइट भी कितनी है 4√2। यहाँ से हम अगर सोल्व करें इसको तो यह कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पे कट गया ये हो गया हमारे पास कितना, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, दो ट्रेनों की गति के मध्य अनुपात ये दे रखा है और दूसरी ट्रेन 4 घंटों में 400 किलोमीटर दौड़ती है, तो प्रथम ट्रेन की गति क्या होगी। दो ट्रेनों का अनुपात है 7 और 8 स्पीड का एस। यहाँ से क्या है, दूसरी ट्रेन क्या है 4 घंटों में 400, 400 क्या है 4 घंटे में तो कितना हो गया 100 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो गई। तो हमारी 8 की वैल्यू 100 है, 8 की वैल्यू 100, एक यूनिट की क्या हो जाएगी 100/8, और हमने तो 7 पहली जो ट्रेन है 7 की वैल्यू निकालनी है, मतलब 700/8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 8 64, 64 6 60, 8 7 56, 87 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, 87.5 आ जाएगा भाई, ये ऑप्शन नंबर 4 रहा। 7 व्यंजन और 7 स्वरों में से 3 व्यंजन और 2 स्वर लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। यहाँ से 7 व्यंजनों में से कितने लेने हैं 7C3 इंटू 4 स्वरों में से तो कितने 2 4C2, ये सोल्व करके इंटू हमने कितने शब्द बनाने हैं, क्योंकि ये क्या दे रखे हैं 3 व्यंजन और 2 स्वर, मतलब 5 अक्षर हो गए टोटल। तो इसके इंटू में हमने और क्या करना है 5 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल मतलब 120, क्योंकि फैक्टोरियल खोलेंगे तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 120 आ जाएगा। 7 कॉम्बिनेशन को कैसे सोल्व करना होता है, जैसे 7C3 को सोल्व करना है तो 7 फैक्टोरियल बाय जो नीचे था तो 3 फैक्टोरियल, और 7 और 3 का डिफरेंस भी 4 फैक्टोरियल इंटू में ये। तो यहाँ से मैं सोल्व करूँगा तो इसका क्या हो जाएगा, तो 7 को मैं यहाँ पे पीछे खोलूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 5 और 4 फैक्टोरियल पे, ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 3 दूनी 6 से 6, 7 पंजे 35 आ जाएगा इसका आंसर। इसी तरह 4C2 और 120 से मल्टीप्लाई कर देना, बड़ी मल्टीप्लाई आएगी, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 25 200, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास तीन पंप एक दिन में 8 घंटे कार्य करते हैं और एक टैंक को 2 दिन में खाली कर सकते हैं। 4 पंप को एक दिन में टैंक खाली करने के लिए कितने घंटे कार्य करना होगा। यहाँ पे है 3 पंप तो 3 इंटू 8 घंटे कार्य करते हैं इंटू 8 और 2 दिन में खाली कर सकते हैं, काम कंप्लीट इक्वल टू 4 पंप इंटू एक दिन में टैंक को खाली करने में इंटू एच ये कर देंगे 4, यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 घंटे आ जाएगा। ये किससे आया है MDH/W वाले फॉर्मूले से। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि हाल ही में तुम्हारी जितनी आयु है उतनी तुम्हारे जन्म के समय तेरी थी। यदि पिता की हाल ही की उम्र 38 है तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की, तो इसको आधा कर दो, यहाँ से कितना हो जाएगा 19, 19 में डिवाइड कर दी, 5 साल पहले की पूछी है तो 19 माइनस 5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 14, 14 हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन था मैथ का कि 469 प्लस 174 माइनस 469 माइनस 174 का स्क्वायर और इंटू में ये दे रखा है। तो यहाँ हम a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर सोल्व करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बाय में क्या कर रखा है a इंटू बी, इसको सोल्व करें, ऊपर वाले को सोल्व करें अगर स्क्वायर खोल के तो हमारा आ जाएगा 4ab, और नीचे क्या है ab से ab कैंसिल, हमारा 4 मतलब कांस्टेंट आंसर आ जाएगा। इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, 4 उत्तर। सामान्य ताप पर दूध का खट्टा हो जाना कौन सा परिवर्तन कहलाता है, रासायनिक
परिवर्तन ऑप्शन नंबर सेकंड। सब्जी पदार्थ का कंपोस्ट में अपघटक किसका उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम अभिक्रिया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ZnO एक उभयधर्मी ऑक्साइड है क्योंकि वह एसिड और बेस दोनों के साथ अभिक्रिया करता है ऑप्शन नंबर थर्ड। लिथियम क्लोराइड LiCl किस वजह से कार्बनिक विलायक में विलय है? क्योंकि इसमें क्या होता है, लिथियम और क्लोरीन ये सहसंयोजी बंधन के साथ अटैच होते हैं ऑप्शन नंबर 4। जब HCl को कॉपर ऑक्साइड में डाला जाता है तब नीला हरा रंग का यौगिक बनाता है। HCl को जब कॉपर ऑक्साइड के विलयन में डाला जाता है तो नीला हरा रंग का यौगिक बनता है। म्यूकस फफूंद में पोषण ये प्राणी समभोजी होता है ऑप्शन नंबर 4। कौन सा पादपों में पानी के परिवहन के साथ जुड़ा हुआ है? तो जाइलम उत्तक होता है। जाइलम और फ्लोएम जो पौधों से जाइलम पौधों धरती से पानी को ऊपर तक पहुंचाता है। गुर्दे वृक्क का मुख्य कार्य क्या है? एक और दो यहाँ पे क्या है, ये चयनात्मक पुनः अवशोषण भी करते हैं और अतिसूक्ष्म निस्संदन दोनों काम हो जाएंगे। अवतल दर्पण द्वारा निर्मित आवर्धन के बारे में क्या यहाँ पे है? तो उसका मूल्य जो m की वैल्यू है 1 से कम अथवा 1 से ज़्यादा भी हो सकता है ऑप्शन नंबर 4। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म पर गिरता है तो सबसे कम विचलित रंग कौन सा होता है? तो लाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द चॉइस विच इज क्लोज टू अपोजिट टू वर्ड आस्क्ड डेली। तो इसका अपोजिट बताना है तो इसका क्या हो जाएगा, पुश ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और नेक्स्ट है हमारे पास विच क्लोज टू बी सिमिलर टू वर्ड आस्क्ड। सिमिलर का यहाँ पे पूछा है किसका, इंक्लीमेंट। इंक्लीमेंट यानी कि कठोर शब्द, तो इसका हो जाएगा रिग्योरियस ऑप्शन नंबर 3। 43 नंबर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। बेस्ट पिक आउट द वर्ड द बेस्ट एक्सप्रेस गिवन एक्सप्रेशन ए प्लेस वेयर वन लिव्स परमानेंटली। तो परमानेंटली डोमिसाइल होता है भाई, परमानेंटली रहे तो। उसके बाद है डिस्पाइट द ट्रस्ट bestowed on the minister he turned out to be a snake in the grass during the revolution। snake in the grass का मतलब हो गया secret enemy ऑप्शन नंबर फर्स्ट। fill in the blanks with the appropriate article। I have not seen him in dash 5 years। तो यहाँ पे क्या है, नो आर्टिकल आएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है यदि प्लस अपी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यद्यपि ऑप्शन नंबर 3। कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो मोहन सोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्ष शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, विट। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? तो अव्ययभाव। नेक्स्ट है निंदा शब्द का विलोम है सैतुति ऑप्शन नंबर सेकंड। संकल्प में उपसर्ग लगा हुआ है सम। और बात का धनी मुहावरे का अर्थ होता है वादे का पक्का। 53 नंबर क्वेश्चन, कौन सा वाक्य सरल वाक्य है? तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल न हो सका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है कि कई, तो यहाँ पे हो जाएगा कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये गलत है। इसमें आएगा कि रेलवे के कई, ऐसे आएगा रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये अशुद्ध है ऐसे। कुलन में, केली में, काशारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित, कालाइन, कलंकित है, तो यहाँ पे हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। कौन सा मंत्री इंद्री निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पहले का क्वेश्चन पेपर है भाई, कर्णदेव काम्बोज। हरियाणा राज्य में राज्यसभा के सदस्यों की कितनी सीटें आवंटित हैं? राज्यसभा की 5, लोकसभा की पूछे तो 10।
अब तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो 3 बार। सोहना कुंड हरियाणा के किस जिले में है? तो सोहना कुंड है गर्म पानी का, ये गुरुग्राम के अंदर। अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में अवस्थित है? तो दक्षिण भाग में। क्षेत्रफल के अनुसार निम्न में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, उस टाइम चरखी दादरी नहीं बना था तो भिवानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 62 नंबर क्वेश्चन कि हरियाणा की एक प्राचीन धार्मिक स्थल पांडु पिंडारा कहाँ पे है? जींद के अंदर। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल राखी गढ़ी इसमें है, राखी गढ़ी है हिसार के अंदर। 1756 स्थापना के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण में था? तो मराठों के। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष के दौरान हुई? तो 1761 में, ऑप्शन नंबर 3। निर्वाचन क्षेत्र को जिले के साथ मिलाइए और चयन कीजिए कि इनमें से कौन सा गलत बताना है, कौन सा गलत है। पेवा कुरुक्षेत्र ठीक है, समालखा पानीपत, हांसी हिसार, बावल रोहतक ये गलत है। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक कुश्ती प्लेयर है ये। दीपा मलिक ने पैरालंपिक गेम 2016 में भारत के लिए रजत पदक जीता, उनका जन्म हरियाणा के रोहतक से। हरियाणा दिवस 1 नवंबर को, क्योंकि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। पिंजौर गार्डन के वास्तुकार नवाब फिदाई खान। कौन से हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा है? तो पंजाबी। पहली हिंदी, दूसरी पंजाबी। हरियाणा का राज्य पक्षी पूछे तो काला तीतर, ब्लैक फ्रैंकोलिन। हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? अब 22 जिले हैं फिलहाल। 74 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, जो सूर सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में होता है सूर सम्मान। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका ये है हरिगंधा। और फुटबॉल के लिए ये तो क्योंकि फुटबॉल का था तो भैया आगे जो क्वेश्चन है ये फुटबॉल से रिलेटेड है। कितने मैच की अवधि होती है? तो यहाँ पे फुटबॉल मैच की हो जाएगी 45, 10, 45। मतलब पहले 45 मिनट का गेम, फिर 10 मिनट ब्रेक, फिर 45 मिनट, मतलब टोटल लग जाएगा 100 मिनट में एक मैच खत्म होता है। तो ये तो फुटबॉल से रिलेटेड है, यहीं तक ही था भाई ये पेपर, जो हमारे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए थे। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबाना है और वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप के अंदर शेयर किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।